प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बात करें सिस्मोलॉजी की, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं तथा ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल, देखिए दोस्तों, राज्यों की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा 28 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स, हड्डी टू हड्डी जोड़ने के कार्य लिगामेंट करता है तथा कंडरा जो है, जिसे टेंडन कहते हैं, यह हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने के कार्य कौन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिगामेंट, जिसे स्नायु कहते हैं, यह हड्डी से हड्डी जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है तथा श्वेत क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इन्हें शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है तथा इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कवकों के अध्ययन को कहते हैं? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैन कार्ड कितने अंक का होता है? देखिए दोस्तों, पैन कार्ड जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर तथा इसमें 10 डिजिट होते हैं, यानी कि 10 अंक का होता है एक पैन कार्ड। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वेदों की संख्या 4 होती है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त, देखिए दोस्तों, मानव रक्त जो है ना, इसका पीएच मान मानव रक्त का 7.4 होता है तथा यह तरल संयोजी ऊतक होता है मानव रक्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को DPSP कहते हैं। इनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक कहा जाता है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 में रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है तथा इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड होने पर आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल जो है ना दोस्तों, ये रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा इसे मसालों का राज्य कहा जाता है। मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 है तथा आवर्त की संख्या 7 है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? गुजरात जो है ना दोस्तों, यह कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रेलवे कितने जोन में विभक्त है? वर्तमान में भारतीय रेलवे 18 जोन में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच मान की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इसकी खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए।